हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के मौर्य लर्निंग पॉइंट चैनल पर। हम आपके लिए रेलवे में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। प्रतिदिन ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो लेकर आते हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके भाई दोस्त बंधु हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से आप बहुत कुछ जानेंगे, तो आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन सी होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं किसमें हो सकती है? ऑप्शन है कम, संशोधित, परिवर्तित, वंशागत। तो ऑप्शन डी होगा वंशागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक प्रयोग नहीं है? ऑप्शन है पराश्रव्य इकाई, दूसरा ऑप्शन है किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को पराश्रव्य तरीके से हटाना, तीसरा ऑप्शन है धातुओं में दोषों को पराश्रव्य पहचान, चौथा ऑप्शन है छेद करना या वांछित आकार में काटना। तो ऑप्शन बी होगा किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को पराश्रव्य तरीके से हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर किसके आबू पर्वत शिखर है जो अरावली पर्वत शिखर श्रेणी का उच्चतम शिखर है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से बताइएगा। तो ऑप्शन बी होगा राजस्थान। गुरु शिखर राजस्थान के आबू पर्वत शिखर है जो कि अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदी निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है आंदोलन का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइएगा दोस्तों इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा जीवन का अधिकार निलंबित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि। तो ऑप्शन डी होगा गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? दिए गए ऑप्शन में से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी होगा 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में इसका स्थापना हुआ था।
तीन बैंकों को मिलाकर बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ कोलकाता। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता होती है 3, 2, 4, 1। तो ऑप्शन ए होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है मलिक कफूर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन बी होगा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और इसका प्रथम शासक भी था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयुक्ता क्या होगी? बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन सी होगा +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन डी होगा यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो रहेगा? ऑप्शन दिया गया है, दिए गए ऑप्शन में से बताइएगा। तो ऑप्शन सी होगा वेग घटेगा, क्योंकि वेग यहाँ पे त्वरण क्या है, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो बताइएगा दोस्तों, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी होगा उभयचर प्राणी के, उभयचर जो प्राणी हैं वो गलफड़ों एवं फेफड़ों द्वारा भी सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1984, 1987, 1983, 1990। तो ऑप्शन ए होगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी और सीधी छवि के आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, दिए गए ऑप्शन में से बताइएगा। तो ऑप्शन डी होगा धनात्मक। लेंस की आवर्धन क्षमता की एसआई मात्रा क्या होती है? डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी होगा बल विस्थापन के दिशा में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन है 5, 4, 6, 7। तो ऑप्शन सी होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन धनायन प्रदान करेगा? तो ऑप्शन डी होगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन में दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इन दोनों को मिलाकर
इन दोनों को मिलाकर अम्लराज बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रूट हेयर, रूट बिली, रूट ट्रैक हाइडस, रूट नेल्स। तो पहला ऑप्शन होगा रूट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस में किस पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से बताइएगा। तो पहला ऑप्शन होगा मद्रास। कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1746 से 48 के बीच और दूसरा युद्ध 1742 से 1749 से 54 और तीसरा युद्ध जो हुआ था 1757 से 63 के बीच। तीसरे युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी और दूसरा युद्ध था उसमें मुंबई और पांडिचेरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन सी होगा, उभयधर्मी पदार्थ जो होते हैं ऑक्साइडों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी जो तत्व होते हैं अल्युमिनियम, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःश्वसन निःश्वसन में क्या होता है? ऑप्शन है वायु के अंतःश्वसन, फेफड़ों की अवस्थिति, फेफड़ों की स्फीति, पांजर की टूट। तो ऑप्शन बी होगा फेफड़ों की अवस्थिति। निःश्वसन में क्या होता है, वायु फेफड़ों के अंदर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं रूप से होती है किसमें? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से बताइएगा। तो पहला ऑप्शन होगा सूर्य। सूर्य में परमाणु संलयन की प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम आपस में टकराते रहते हैं और वहां पर अत्यंत उच्च ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो ऑप्शन बी होगा सिल्वर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1925, 1935, 1920, 1930। तो ऑप्शन डी होगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से बताइएगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन सही होगा, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो ऑप्शन बी होगा 63। और वर्तमान में कितने तत्व हैं? 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? ऑप्शन है मल त्याग, परिसंचरण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन डी होगा वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? ऑप्शन है किलोवाट, जूल, वाट, किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन डी होगा किलोवाट घंटा। और ऊर्जा की एसआई मात्रा क्या होती है? जूल। बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल, अंडव, पुंकेसर। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी होगा पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ऑप्शन बी होगा अकबर। अकबर ने 1206 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है ब्रायोफाइटा, लेथोफाइटा, हैलोफाइटा, जेरोफाइटा। तो ऑप्शन डी होगा जेरोफाइटा। हेलोफाइटा नमकीन क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को कहा जाता है और लिथोफाइटा चट्टान पर उगने वाले वनस्पति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी होगा विभोज्यतक ऊतक। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है जो कि स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है? ऑप्शन है भार, द्रव्यमान, गति, वेग। तो ऑप्शन बी होगा द्रव्यमान। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1776, 1775, 1773, 1774। तो ऑप्शन सी होगा 1773। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन की चाय पार्टी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन पहला होगा सिल्वर।
सिल्वर की चालकता सबसे अधिक होती है तो प्रतिरोधकता सबसे कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस देश का है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी होगा कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा किस चीज को लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? ऑप्शन है नींबू का रस, बेकिंग सोडा का घोल, छाछ, सिरके का घोल। तो ऑप्शन बी होगा बेकिंग सोडा का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की थी? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन पहला होगा 4 जुलाई 1776 को। इसीलिए 4 जुलाई को अमेरिका ने स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी होगा 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा 5वां वीडियो कंप्लीट हुआ। इससे पहले हमने ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।